हम उन शख्सियत की बात कर रहे हैं जिन्हें परिचय के लिए बिल्कुल मोहताज की जरूरत नहीं है। हम उस शख्सियत की बात कर रहे हैं जिन्होंने लड़कियों के लिए इस देश में पहली स्कूल को खोला और वही शख्सियत पहली महिला शिक्षिका बनी। हालांकि जितना हमको याद करना चाहिए था उतना का याद कर पाते हैं पता नहीं, लेकिन हम जिस जगह खड़े हैं ये भी महल जो शिक्षा के लिए दान दे दिया गया था, लेकिन जब शिक्षा की बात हो रही है तो शिक्षा से जुड़ी हर बातें होगी। हम धीरे धीरे आप तक पहुंच रहे हैं सारी बातें बताने के लिए, लेकिन हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं उनका जन्म 3 जनवरी 1831 सावित्री आई फुले। जी हाँ, हम सावित्री आई फुले की बात कर रहे हैं जिन्होंने उन लड़कियों के लिए स्कूल के द्वार खोले, शिक्षा का द्वार खोला जो आज तक जारी है। चाहे तो इसे गूगल में सर्च कर सकते हैं, गूगल बाबा आपकी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि हम जिस तरह से याद कर रहे हैं उस तरह से याद नहीं करते तो गूगल की मदद कर लेंगे। ठीक है। राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज के न्यू हॉल में 192 मतलब 192 जयंती मनाई गई उन शख्सियत की जो पहले स्कूल को आगाज किया, जिन्होंने पहली नींव रखी और इस स्थिति तक पहुंचाया। आज बड़े आयाम गढ़ रहे वो छात्राएं जो कभी पढ़ने के लिए तरसते होंगे, कभी अपने वजूद को तलाश करते होंगे, खासकर तालीम के लिए। अब वो पंख फैलाकर उस आकाश में उड़ रहे हैं जहां पर पहली बार उन्हें सोचना मुश्किल था, अब वो उड़ रहे हैं। इसकी बदौलत वो है सावित्रीबाई फुले। इन सावित्रीबाई फुले के विचार को ही डॉक्टर अंबेडकर ने अपने संविधान में लिया और संविधान में लेने के बाद आज तमाम छात्राओं को पढ़ने का मौका मिला, अपनी नई ऊंचाई को छूने का मौका मिला। 1848 में पहली स्कूल खोली गई लड़कियों के लिए, छात्राओं के लिए। ये राजनांदगांव का दिग्विजय कॉलेज का रीडिंग रूम है। यहाँ छात्राएं और छात्र पढ़ रहे हैं। सोचिए कि 160 साल पहले जब स्कूल खोला गया होगा तो वहाँ स्थिति कैसे होगी। जी हाँ, आपको पढ़ना चाहिए। सावित्रीबाई फुले, बीबी शेख फातिमा, उनके सहयोग से जब पहला स्कूल खुला तो जब वे पढ़ाने जाते थे उस दौरान उनको कितनी दिक्कतें होती थी, ये इतिहास में गवाह है, दर्ज है। हम फिर भी बता रहे हैं, जब स्कूल के लिए निकलते थे तो उन्हें लोग कीचड़ या गोबर फेंक के मार दिया करते। इसका जवाब उन्होंने प्रति उत्तर के तौर पे नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उत्तर ऐसे दिया, उन्होंने छात्राओं को तराशा, उन्हें तालीम दी। तालीम देते देते एक नहीं धीरे धीरे इतने विरोध के बावजूद 25 स्कूलें हो गई। तो क्या हम उन्हें याद नहीं करना चाहिए। इस राजनांदगांव के कॉलेज में 116 फैकल्टीज हैं। तो ये राजनांदगांव का दिग्विजय कॉलेज है। दिग्विजय कॉलेज के न्यू हॉल में कार्यक्रम हुआ, 192वीं जयंती मनाई गई सावित्रीबाई फुले की, और उस हॉल में जो कार्यक्रम हुआ वो राजनांदगांव के पत्रकारिता विभाग के छात्र छात्राओं ने की। एक पूरा आयोजन को लेकर जब प्रिंसिपल साहब को मालूम चला तो हमारी जो HOD मैडम है PN जागृत, उन्होंने भी यहाँ पे शिरकत की। हमारे साथ में जो पढ़ाने वाले टीचर वो भी आए। खास ये बात ये रही कि इस राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज में 116 फैकल्टीज है। 116 फैकल्टीज में लगभग 70% महिलाओं की भागीदारी है जो यहाँ पे अपनी सेवाएं देते हैं। ठीक उसी प्रकार 6,500-7 हजार यहाँ पे स्टूडेंट है। इन स्टूडेंट में 70% छात्राएं हैं, पर इन छात्राओं ने या उन फैकल्टी में काम करने वाले महिलाओं ने कितना याद किया। यदि याद किया होता इस कार्यक्रम में इतना छोटा नहीं बहुत बड़ा आयोजन होता। तो हमारी जो यादें हैं उन यादों के सहारे जितना कार्यक्रम हम कर पाए, उन कार्यक्रम में पत्रकारिता विभाग के HOD VN जागृत ने क्या कहा उन्हें सुनिएगा, लेकिन खासकर उन शब्दों को सुनिएगा जो राजनांदगांव दिग्विजय कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर KL टानेकर जी ने कहा। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि सावित्रीबाई फुले जैसी शख्सियत को भारत में जो नहीं जान रहा है वो महा अज्ञानी है। इनको तो हर किसी को जानना चाहिए, चाहे वो कोई राज्य हो या पूरा देश हो, हर किसी को इनको जानना चाहिए, क्योंकि पहली महिला शिक्षिका के रूप में हम लोग यदि किसी का नाम इतिहास में खोजें तो आपको सावित्रीबाई फुले का नाम और बीबी शेख फातिमा का नाम ही मिलेगा। और क्योंकि इन लोगों ने जो ज़मीनी स्तर पर रहकर एक स्कूल खोल के एक महिलाओं को अपने पास रख कर उनकी शिक्षा की व्यवस्था की थी, जो उस समय कोई सोच ही नहीं सकता था। सोचिए कि वो अपने समय से कितनी आगे थी, कितनी दूरदृष्टा थी वो,
कि वो अपने समय से आगे का सोच के महिलाओं को शिक्षित कर रही थी और उनके इस काम में हर किसी ने बाधा पहुंचाई थी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। ये भी बात मैं कहूँगी कि बाधा पहुंचाने में महिलाएं भी पीछे नहीं थी, क्योंकि उस समय उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनका क्या महत्व है जो वो काम कर रही हैं। आज उनके काम के बदौलत हम लोग देखते हैं कि हमें जो महिलाएं हैं उनको शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है, क्योंकि वो एक उदाहरण, एक मिसाल है कि महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए। और एक महिला शिक्षित होकर न केवल अपने घर का बल्कि पूरे समाज की अच्छाई के लिए काम करती है, जैसे सावित्रीबाई फुले ने किया। हमारे यहाँ शासन के स्तर पर भी इस जयंती को मनाने के लिए, क्योंकि जयंती को मनाने के पीछे याद रहता है कि कोई महापुरुष या विदुषी किसी ने कोई बड़ा काम किया है तो उनको याद करने के लिए ही जयंती मनाई जाती है। और आप इस तरह का आयोजन नहीं करेंगे तो लोग जान नहीं पाएंगे, क्योंकि इतिहास हर कोई पढ़ता नहीं है। आज के जो हमारे बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको सबको हमें बताना होगा कि वास्तव में हमारे हीरो, हमारे नायक, हमारी नायिकाएं कौन थी। कार्यक्रम आयोजित करने की प्रेरणा अपने दी उन विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जहाँ 70% छात्राएं पढ़ती हैं, जहाँ 116 फैकल्टी में 75% टीचर महिलाएं हैं, वहाँ पर विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम के प्रति रुचि दिखाई। तो आप सोच सकते हैं कि आज भारत देश का व्यक्ति कितना एहसान फरामोश हो गया है। उसे उन लोगों की कुर्बानी नहीं पता जिनके जीवन पर्यंत कठिनाइयां, मुसीबतें, अपमान को सहकर आज उन्होंने इतना सम्मान दिलाया, विशेषकर नारी को। तो नारी के प्रति कैसे भाव रखती है आप सोच सकते हैं। सावित्रीबाई फुले एक नाम नहीं है, एक स्वाभिमान की विचारधारा है। समानता, समरसता की खुली किताब है। ऊंच नीच, जाति भेद और जो समाज की गैर बराबरी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रतिघात का नाम सावित्रीबाई फुले है। जो कहते हैं कि 1831 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक बहुत छोटे से गांव, जिसे नाव गांव कहते हैं, वहाँ 3 जनवरी 1831 को एक ज्योति प्रज्वलित हुई, जिसने महिलाओं को पुरुषों की यात्रा, पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को भोग विलास की वस्तुओं से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता था, उन्हें जीने का हौसला दिया। हाँ, उन्होंने एक एक बात कही, जो बात कही मार्के की बात है। और मार्के की बात इसलिए है कि उन महिलाओं के लिए बोली जो इस देश नहीं पूरे दुनिया के लिए एक शख्सियत बनती उभर आई, जिन्होंने पहली बार उन छात्राओं के लिए स्कूल के द्वार खोले। इस पूरी स्टोरी को लेकर जब हमने काम किया तो मेरे साथ दिग्विजय महाविद्यालय के बीजीएमसी की छात्र छात्राएं थी, लेकिन मेरी सहयोगी कविता साहू इस खबर को लेकर लीड कर रही थी, ताकि सारे वीडियो, और उन्होंने ही इसे क्रिएट भी किया है। मेरा केवल सारा था, मेरा काम था बताना, आपका काम था सुनना। सुने तो ठीक, जैसे हमने याद किया वैसे याद करेंगे, ना करे तो भूल जाए, क्योंकि राजनांदगांव दिग्विजय कॉलेज याद करे जितना किया, लोग याद करे ना करे उन महान शख्सियत के बारे में जिन्हें पूरा वर्ल्ड याद करता है। आज पूरे वर्ल्ड में सावित्रीबाई फुले का नाम तो है, लेकिन उन छात्राओं को भी याद कर लेना चाहिए जिन्होंने आज अपनी उड़ान भर रही है पढ़ाई के लिए, नए आयामों को करने के लिए, लेकिन उनके लिए द्वार केवल खोले हैं शिक्षा के तो सावित्रीबाई फुले ने। मैं अखिलेश।